24 एक्सप्रेस प्लस। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। कृषि के सुनहरे भविष्य की नींव पीएम मोदी ने की 35,000 करोड़ की योजनाओं की घोषणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली में किसानों को लिए गए बड़ी योजनाओं की शुरुआत की। कुल 35,440 करोड़ की लागत वाली इन योजनाओं में 11,440 करोड़ की दाल उत्पादन मिशन योजना और 24,000 करोड़ की पीएम धन धान्य कृषि योजना शामिल है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि हमारे विकास की आत्मा है। बीते कुछ दशकों में जो उपेक्षा हुई उसे दूर करने के लिए हमने 2014 के बाद से बीज को लेकर बाजार तक व्यापक सुधार किए। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने न केवल कृषि को नजरअंदाज किया बल्कि देश के 100 से अधिक जिलों को पिछड़ा घोषित करके भुला दिया। इसके विपरीत हमने इन जिलों को आस्पादक जिले घोषित कर दिया और विकास का केंद्र बनाया। पीएम मोदी ने बताया कि इन जिलों में कई क्षेत्रों में व्यापक सुधार हुए हैं। सड़कों से जुड़ा, जिन बस्तियों में आजादी के बाद भी सड़क नहीं थी वहां अब सड़कें पहुंच चुकी हैं। टीकाकरण, पहले जहां 17% बच्चों को टीकाकरण नहीं मिल पा रहा था वो अब उन्हें ये सुविधा मिल रही है। बिजली और शिक्षा, 15% से अधिक स्कूलों में बिजली नहीं थी लेकिन अब सभी स्कूलों को बिजली से जोड़ा जा चुका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी का भारत तभी आगे बढ़ेगा जब हमारी कृषि प्रणाली आधुनिक, सशक्त और टिकाऊ बनेगी। सरकार इसी दिशा में काम कर रही है ताकि किसान मजबूत हो और देश आत्मनिर्भर। आज 11 अक्टूबर का ये दिन बहुत ही ऐतिहासिक है। आज नया इतिहास रचने वाले मां भारती के 2 महान रत्नों की जन्म जयंती है। भारत रत्न श्री जयप्रकाश नारायण जी और भारत रत्न श्री नानाजी देशमुख, ये दोनों ही महान सपूत ग्रामीण भारत की आवाज थे। लोकतंत्र की क्रांति के अगुवा थे। किसानों और गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित थे। आज इस ऐतिहासिक दिन देश की आत्मनिर्भरता के लिए, किसानों के कल्याण के लिए 2 महत्वपूर्ण नई योजनाओं की शुरुआत हो रही है। साथियों, खेती और किसानी हमेशा से हमारी विकास यात्रा का एक प्रमुख हिस्सा रही है। बहुत जरूरी होता है कि बदलते समय के साथ खेती किसानी को सरकार का सहयोग मिलता रहे, लेकिन दुर्भाग्य से पहले की सरकारों ने खेती किसानी को अपने हाल पर ही छोड़ दिया था। सरकार की तरफ से कृषि को लेकर कोई विजन ही नहीं था, कोई सोच ही नहीं थी। खेती से जुड़े अलग अलग सरकारी विभाग भी अपने अपने तरीके से काम करते थे और इस वजह से भारत की कृषि व्यवस्था लगातार कमजोर होती जा रही थी। 21वीं सदी के भारत को तेज विकास के लिए अपनी कृषि व्यवस्था में भी सुधार करना आवश्यक था और इसकी शुरुआत हुई 2014 के बाद से। हमने खेती को लेकर पुरानी सरकारों के लापरवाह रवैये को बदल दिया। हमने आप सभी किसानों के लिए, उनके हित में बीज से लेकर बाजार तक अनगिनत रिफॉर्म किए, सुधार किए। इसके परिणाम आज हमारे सामने है। बीते 11 वर्षों में
भारत का कृषि निर्यात करीब करीब 2 गुना हो गया। अनाज उत्पादन पहले जो होता था करीब करीब 900 लाख मैट्रिक टन और बढ़ गया।